अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सार्क। अब सार्क की बाबत सबसे जो पहला सवाल है वो किसका, ये एब्रीविएशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हर वर्ड्स की में जो बाबत क्वेश्चन आएगा, एक ये फाउंडेड कब फाउंड हुई, कब बनी, 1985 को, वेयर, ढाका में। और इसका जो फादर है, फादर ऑफ सार्क, यानी ये किसने बनाई थी, जो फाउंडेड है वो है ज़ियाउर रहमान। ये सदर था बांग्लादेश का ज़ियाउर रहमान। अब देखते हैं लोगो। मोटो और चीज़ है, लोगो और चीज़ है। लोगो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ना। लोगो, टू हैंड्स जॉइनिंग टुगेदर। इसका लोगो क्या था, टू हैंड्स जॉइनिंग टुगेदर। अब समिट इजलास जो होते हैं इसके, समिट जो सार्क के, वो इस वक्त तक जुलाई 25 जुलाई 2024 तक 21 यानी कि अब 21 होना है ढाका के अंदर, 21 होना है ढाका के अंदर। अब लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है सार्क के अंदर, वो है इंडिया। जो समिट इन पाकिस्तान में हुई है, क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस साल इसके समिट इजलास हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला तो हुआ था ना बांग्लादेश के अंदर ढाका, चौथा हुआ था 1988 में इस्लामाबाद के अंदर, चौथा। फिर हुआ था 12वां 2004 में। फिर जो 19वां पाकिस्तान के अंदर होना था 2016 के अंदर, मगर वो कैंसल्ड हो गया। वो हो गया URI, यानी कि जब पुलवामा आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का मामला हुआ तो इंडिया ने आने से इनकार कर दिया, तो ये कैंसल्ड हो गया था। अब जाते हैं हेडक्वार्टर पर। किसका हेडक्वार्टर सार्क कहाँ है, खटमंडू, नेपाल के अंदर खटमंडू भी है। और नेपाल के अंदर भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि उसकी तिब्बत पहाड़ी सिलसिले में है। ऑब्जर्वर स्टेट यानी क्या होती हैं, ये ऑब्जर्वर स्टेट वो होती हैं जो कि बाद में इसका रुकन बन जाती हैं, मेंबर बन जाती हैं। पहले वो ऑब्जर्वर होती है चाइना और जापान, ये दो भाई इस वक्त। अब 21 समिट जो है वो कहां पर होना है, वो काठमांडू नेपाल के अंदर होना है। और लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज हैं, लैंड लॉक्ड वो होती हैं जिनके कोई बहरी रास्ते नहीं होते, बहरी रास्ते, समुद्री रास्ते नहीं होते, वो ज़्यादातर पहाड़ों के अंदर पाए जाते हैं। वो 3 ममालिक हैं इसके, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल, ये लैंड लॉक्ड ममालिक हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। और जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इस वक्त जो बैठा है वो है 14 करंट, जो इसका नाम है मोहम्मद गुलाम सरवर, ये 14वां है। वर्ल्ड बैंक का भी जो प्रेसिडेंट बैठा है वो भी 14वां है। और इधर सार्क का भी जो सेक्रेटरी ऑफ जनरल बैठा है वो भी 14th है। पहला कौन था, ये पहला क्वेश्चन भी आता है, अबुल एहसन। और टोटल मेंबर कितने हैं, 8 टोटल मेंबर है 8। वो देख लेते हैं। उनमें है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इनका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, किंगडम ऑफ भूटान, उसके साथ है इंडिया, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। आप देखते हैं कंट्री मेजर डोनर सार्क, जो मेजर डोनर था यानी कि देने वाला वो क्या था, इससे पहले श्रीलंका था। सार्क लॉ कमीशन फार्मूलेटेड, यानी जो सार्क का लॉ कानूनी कमीशन बनाया गया था उसको फार्मूला कब, 1991 में। ये क्वेश्चन आया। 2010 और 2020 की जो डिकेट है, अशरा है, वो सार्क ने किसके नाम किया था, इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर किया था। ये 2010 टू 2020 का अशरा। और सेप्टा ट्रेड एग्रीमेंट है। सेप्टा क्या है, साउथ एशियन में ट्रेड एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट और ये किन दरमियान है, ये सार्क नेशन के दरमियान पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है। इसके टोटल आर्गन कितने हैं,
6 इसके अपेक्स हैं और 17 इसके जो है रिकग्निशन है। अब स्मॉलेस्ट और रिचेस्ट कंट्री कौन सा है सार्क के अंदर? छोटा भी हो गया और रिचेस्ट। सबसे बड़ा तो इंडिया हो गया ना। स्मॉलेस्ट और रिचेस्ट कौन सा हो गया? मालदीव्स, यानी मालदीव। अगला क्वेश्चन है कि थीम क्या है इसका? ये हम बताया था लोगो। थीम क्या है? डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो 15वां सार्क कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड होनी है वो बांग्लादेश में होनी है। 15वीं सार्क कॉन्फ्रेंस 15वीं वो बांग्लादेश की होनी है। कब? 8 अक्टूबर 2024 को। ये आने वाले दिनों में 8 अक्टूबर 2024 को। यहाँ पर आज जो है हमने सार्क कंप्लीट कर ली है। उसके वो सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो पिछले पेपर में आ चुके हैं। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हमने आपके सामने मेन क्वेश्चन रख दिए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आपके लिए ये काफ़ी इस्तेफादा देंगे। और अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।